पाहुणे होते हैं जवई, तो मेहमान, तो वो आते हैं तब उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। स्वाद और खुशबू के लिए जैसे जरूरी होती है हींग, उसी तरह जीवन में हमेशा बने रहिए अच्छे ह्यूमन बीइंग। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर और मेरे घर में, साथ ही साथ मेरे किचन में भी। तो सुबह का समय है, थोड़ा बहुत काम काज निपट गया है और पानी वानी सब भर गया है और आज बना रही हूँ मैं उपमा नाश्ते के लिए। देखा आपने, अभी कड़ी पत्ता तोड़ के लाया था अर्जुन, तो हमारे पेड़ पे ताजे ताजे कड़ी पत्ते मिल जाते हैं। वैसे तो मार्केट में भी बिकते हैं, लेकिन जो पेड़ से तोड़ते हैं उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो मेरे यहाँ पे तो कड़ी पत्ते का पेड़ है और असल में था पड़ोस में, और पड़ोस के यहाँ से जड़ निकल के हमारे यहाँ पे भी इतने सारे कड़ी पत्ते के पेड़ उग गए हैं। उगते ही रहते हैं बारिश में छोटे छोटे, तो कई जनों को मैं दे देती हूँ। बड़ी मुश्किल से लगते हैं। कड़ी पत्ता का जो पेड़ है ना, आसानी से लगता नहीं है। यदि आप जड़ समेत भी उठा के और गमले में डालोगे ना, तो बहुत मुश्किल से पनपता है वो। तो कड़ी पत्ते की ये खासियत है, जमीन में लगाओ। मैंने गमले में और कई जगह लगाए, उग गए। लेकिन कई लोग बोलते हैं आंटी आपने दिया था तो वो उगा नहीं, तो मैं कई बार उनको देती रहती हूँ। कड़ी पत्ता बहुत हेल्दी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। जैसे साउथ इंडियन लोग तो हर एक चीज़ में डालते हैं। आजकल हमारे यहाँ पे भी डालते हैं, उपमा, पोहा और सांभर, अरहर की दाल, कई सब्जियों में डाला जाता है। तो बहुत हेल्दी होता है। आप लोग भी कड़ी पत्ते का उपयोग कीजिए। तो चलिए फिर बना लेते हैं नाश्ते में उपमा। तो कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। आप लोग चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तेल गरम हो गया है तो डाल देंगे राई। तो मैं थोड़ा ही बनाऊंगी आज, क्योंकि अर्जुन कुछ अलग खाएगा, सब एक दो जने अलग खाएंगे, तो दादी सा और इसके पापा के हिसाब से बना रही हूँ। उपमा बहुत हेल्दी होता है, बड़े बूढ़े बच्चों को भी खिला सकते हैं और उस हिसाब से आप उसमें कई चीज़ें डाल लें। जैसे बच्चों को खिला रहे हैं तो कई चीज़ें तड़के में जो डालते हैं, खाली प्लेन भी बना सकते हैं आप सूजी को सेक के। राई के बाद मैं थोड़ी सी मूँगफली डालूंगी। थोड़ी सी मूँगफली भी अच्छी लगती है, तो मूंगफली कई लोग नहीं भी डालते, लेकिन अच्छी लगती है। आप लोग डाल के देखें, जैसे पोहे में भी डालते हैं। तो थोड़ी सी मैंने डाली है, तो इसका फ्लेवर भी आता है तड़के में। तो राई के बाद थोड़ी सी ये मूंगफली हमारी भून गई है। साथ ही साथ थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें चना दाल, उड़द दाल। तो वैसे तो लोग ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा धो के रख देती हूँ, सुखा देती हूँ थोड़ा सा कटोरी में, क्योंकि उड़द दाल में पाउडर होते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया इसके अंदर तड़के में। इसका भी एक बहुत अच्छा नटी सा फ्लेवर आ जाता है। इसमें डाल देंगे हम सूजी। तो सूजी को भून लेंगे। वैसे तो आप चाहें तो सूजी को ड्राई रोस्ट करके भून के भी निकाल सकते हैं, या हल्के से ऑयल डाल के भून के अलग से भी निकाल सकते हैं और फिर इसका मसाला बना के तड़का डाल सकते हैं उसके अंदर सूजी। लेकिन इस तरह से बनाने से फटाफट बन जाएगी, साथ ही में भून भी जाएगी। तो अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कड़ी पत्ता। आप लोग सोचेंगे पहले क्यों नहीं डाला ऑयल में, एक तो वो बहुत ज़्यादा सिक जाता है और दूसरे के बहुत ज़्यादा तेल उछलता है। तो अब इसी में इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए सूजी भून रही है, साथ में कड़ी पत्ता भी डाल दिया मैंने। आप चाहे तो ऑयल में भी डाल सकते हैं। साइड पे मैंने रख दिया था गर्म पानी। तो हमारी सूजी देखिए भून गई है, कलर आ गया इस पर। तो अब इसमें गैस को धीमा करके गर्म पानी डाल देंगे। तो जैसे मैंने बताया सूजी सेक के डाल रहे हैं, तो मसाला बना के अलग से टमाटर वगैरह, और अब मैं इसमें साथ में डाल रही हूँ, ये भी इसमें पक जाएंगे। और आप जैसे अलग बना रहे हैं, अलग सेक के निकालिए, तो मसाला बना के फिर सूजी उसमें मिला के फिर गर्म पानी मिला दें। तो यहाँ पे तो मैंने साथ ही बना दी, जैसे टाइम कम है और सुबह सुबह जल्दी होती है नाश्ते की, तो इस तरह से बना सकते हैं फटाफट से। मैं सबको सरल उपाय और सरल तरीके बताती रहती हूँ गृहिणियों को, ताकि समय की भी बचत हो जाए। देखिए अभी आपको सूजी दिख रही है पतली, अभी ऑब्जर्व कर लेगी पानी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ता है और नहीं तो बहुत सूखी सूखी हो जाती है। तो अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। कई लोग तो वाइट ही रखते हैं, जैसे सूजी को हल्की सी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी मैं इसमें हल्दी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, वो तो वाइट ही रखते हैं उसको।
सेक के निकाल लेते हैं। वो लोग तो टमाटर भी नहीं डालते हलवाई वगैरह, हरी मिर्च है, थोड़ा सा नींबू का रस, कड़ी पत्ता और इन सब का तड़का डाल के और सूजी डाल के गर्म पानी डाल के बना लेते हैं। तो वैसे देखिए दादी साहब वगैरह बूढ़े लोग खाते हैं तो बहुत एकदम बैलेंस करके मैं नमक और मिर्ची वगैरह डालती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही कम मिर्ची डाली है मैंने, और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली। ये देखिए थोड़ी सी डाल दी। वैसे इसके पापा वगैरह खाते हैं, जब दादी से खाते हैं तो मैं खिलाती हूँ, तो ये सब टमाटर मिर्ची उनको निकाल के खिलाती हूँ, कड़ी पत्ता वगैरह। तो हल्का सा नींबू का रस डाल देंगे। जिसको भी अगर खटाई पसंद है तो डाल सकते हैं, और नहीं पसंद है तो टमाटर ही डाल लें। मैं सब चीज़ बताती रहती हूँ साथ में कि सबको लगता है अरे ये टमाटर क्यों डाला, इसमें नींबू क्यों डाला। अगर किसी को टमाटर नहीं पसंद है तो नींबू डाल सकते हैं, और किसी को नींबू नहीं पसंद है तो टमाटर, और दोनों पसंद है तो दोनों डाल सकते हैं। सारे ऑप्शन रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ। थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया। तो यहाँ पे हमारा उपमा रेडी हो गया। देखिए आप, मैंने इतना पतला रखा है, तो एकदम से अगर आप गाढ़ा कर देंगे ना, अगर आपको लगता है तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी हो जाती है क्योंकि सूजी जो है पानी सोख लेती है। तो देखिए आप इतना गीला, और यदि आप गर्म करें तो थोड़ा सा पानी उसमें छींटा लगा के और माइक्रोवेव वगैरह में करेंगे तो बहुत अच्छी हो जाती है। और कढ़ाई में भी पड़ी है, हल्का सा पानी का छींटा दे के कर लेंगे तो अच्छी हो जाएगी सूजी। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और प्याज मैंने नहीं डाले थे, आप चाहे तो मसाले में भून के भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा सा क्रंच पसंद है सबको घर पे, तो मैं थोड़ा सा प्याज इसमें ऊपर से डाल देती हूँ। तो उपमा तो हो गया है रेडी नाश्ते के लिए। तो दादी से और इसके पापा को परोस देते हैं और दादी से को भी खिला देती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहती हूँ। आज मैं बनाऊंगी लंच में, तो आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में सबकी फेवरेट, सभी घर वालों की फेवरेट, मेरी भी है और साथ ही साथ राजस्थान की, पूरे राजस्थान की फेवरेट है। यहाँ तक कि बाहर से जो विदेशी आते हैं उन लोगों को भी ये पसंद आती है हर रेस्टोरेंट में, और उनको ये खाने को मिलती है। वो लोग मांग के और रेस्टोरेंट वाले परोसते हैं और वो लोग बड़ी चाव से खाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है, तो आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि कहीं दाल बाटी तो नहीं। लेकिन नहीं, आप लोगों के मन में जो विचार आ रहा है उसको निकाल फेंकिए। ये थोड़ी सी अलग चीज है जो कि मैं नाश्ते के बाद बताऊंगी। ये वो चीज है जो हम कई बार बनाते हैं, यानी मैं कई बार बनाती हूँ, शायद आप लोग भी अपने घर पे बनाते होंगे। तो चलिए फिर मैं बाद में बताऊंगी, पहले कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ पे कुकर रखा है, चने की दाल धो के रखी थी मैंने, तो चने की दाल मैं इसमें उबालूंगी। तो 3-4 सीटी लगा देंगे चने की दाल को। और चने की दाल क्यों उबाल रही हूँ मैं बाद में बताऊंगी, अभी नाश्ता करूंगी। और साइड में गर्म हो रहा है दूध। तो नाश्ता वगैरह हो गया है, और अब मैं इस बात का खुलासा कर देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ सबकी फेवरेट कढ़ी। तो कढ़ी तो राजस्थान में सभी की फेवरेट है, और देशों में और राज्यों में भी सबकी फेवरेट है। कई तरह से बनती है, अलग अलग तरह से। और जैसे कि पंजाबी है, सब लोग कढ़ी खाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर पंजाबी लोग बनाते हैं कढ़ी पकौड़ा, यानी पकौड़े वाली कढ़ी। और ये राजस्थान में तो फेवरेट ही है सबकी। तो बनती काले चने की कढ़ी, चने की दाल की कढ़ी, पकोड़े की कढ़ी, और सादी प्याज वगैरह डाल के बना लेते हैं वो वाली कढ़ी। और भी कई सांगरी की कढ़ी बनती है जैसे, और ना हरे वाले मूंग होते हैं उसको भिगो के, मतलब कई तरह से कढ़ी बनती है। पकोड़े की कढ़ी, जो बारीक वाले जो छोटे पकोड़े होते हैं उसकी बन जाती है। तो मतलब आप चाहे जिसकी कढ़ी बना ले, राजस्थान तो बहुत ही कढ़ी, राजस्थान में जो लोग हैं वो कढ़ी खाने के लिए फेमस है और उनकी फेवरेट होती है कढ़ी। तो चलिए फिर उसी के चलते हुए मैं बता रही हूँ कि मैं भी बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि हमारी भी फेवरेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भी उबाल के रखी थी, मैंने बताया था चने की दाल, और साथ में मूली पालक भी धो के रखे, बारीक वाली जो मूली आती है, मूला पालक अभी बनाए थे। अभी क्या है कि मेरी कोशिश यही रहती है कि जब सर्दियां हैं तो सर्दियों के चलते जो सब्जियां सर्दियों में आ रही है, यानी मौसम के अनुसार जो सब्जियां आती है ना, मटर आ रहे हैं, ताजी गोभी आ रही है। गोभी तो आजकल जैसे हर मौसम में हर सब्जी आती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। अभी जो फ्रेश गोभी आ रही है, गोभी जब भी ले ना आप, तो आप उसको हाथ लगा के देख लें, वैसे इस तरह से करके भी देखें अंदर से पीलापन तो नहीं है। और जो गोभी का फूल है ना, कड़क होना चाहिए। जो कड़क होता है ना ऊपर से, एक तो होता है ऐसे गीला गीला सा, और एक होता है कड़क एकदम, तो वो फ्रेश होता है। तो वो देख के लें आप। गोभी मटर की सब्जी, सूखी गोभी की तो बहुत अच्छी लगती है, चावल में डाल लें। तो इस तरह से गोभी आ रही है, मटर आ रहे हैं, पालक आ रहा है, मेथी आ रही है। मतलब अभी जो गर्मियों के मुकाबले जो सब्जी है ना, वो सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है और आती भी है। तो उसी मौसम के अनुसार मैं सब्जियां बनाती हूँ। तो इसी के चलते मैंने ले ली थी मूली पालक, तो काट के रख दी है। मूली पालक और कढ़ी का एक मेल होता है, मतलब आप सब्जी को आपस में मिला के, जैसे कोई उसके साथ ये अच्छी लगती है, इसके साथ ये अच्छी लगती है, इस हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी है छाछ। यदि आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही है,
घर में पड़ा है और थोड़ा सा खट्टा हो गया है तो उसको पतला करके आप छाछ बना सकते हैं। और यदि आपको लगता है, कई लोग क्या होता है दही में लम्स होते हैं थोड़े बहुत, एकदम से अच्छे से घुलता नहीं है, तो उसको छान ले आप छन्नी से, तो बिल्कुल छान लेंगे ना तो प्रॉपर छाछ की तरह हो जाएगा। और फिर कड़ी में भी आपके लम्स नहीं दिखेंगे। कई बार ये होता है ना सब्जी में, कड़ी में लम्स दिखते हैं, तो आपने जैसे घोल लिया एक बार दूसरे बर्तन में छन्नी से, उसको बारीक वाली से छान ले तो बिल्कुल प्रॉपर छाछ आएगी आपकी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अब कड़ी। तो अब छाछ के अंदर मैं 2 चम्मच डाल दूंगी बेसन, और आप लोग जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं ना उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब इसको मिक्स कर देंगे। ये जो 2 चम्मच मैंने 2 बड़े चम्मच है ये बेसन डाला है, तो ये होता है 5-6 लोगों के लिए कड़ी पर्याप्त होती है। जब ये कड़ी पकेगी तो गाढ़ी होगी, थोड़ा और पानी भी डलेगा तो ये बढ़ेगी। मतलब अभी तो ये कम दिख रही, जैसे छाछ में बेसन डाला है तो ये कड़ी है 4-5 लोगों के लिए काफ़ी होती है। तो जैसे कि मैंने डाला है इसके अंदर बेसन, तो कई बार बेसन के भी लम्स हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि लम्स हो गए हैं, ये घुल गया है, घुलता नहीं है। तो बस जैसे दही वाली आपने छाछ बनाई है उसमें बेसन डाल के अच्छे से कर लिया है, फिर उसको छान लिया जो तरीका मैंने बताया छन्नी से, तो बिल्कुल भी लम्स ना बेसन के रहेंगे ना उसके दही के रहेंगे और बहुत अच्छी कड़ी बनेगी। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगी, मैंने कड़ी बहुत तरीके से बना रखी है, काले चने की, पकौड़े की, सब है। और कड़ी की भी मैं कई तरह अलग अलग तरह से बनाती रहती हूँ। तो वैसे तो जब मैं चने की दाल की कड़ी बनाती हूँ तो साथ में चने की दाल तड़के में तड़का डाल के, चने की दाल डाल के, और फिर उसका ऊपर से मैं तराई निकाल देती हूँ, यानी तड़का निकाल देती हूँ और फिर उसी में डाल देती हूँ, बहुत फटाफट करना है। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, कई बार अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। तो अब इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसको भी मिला लेंगे। नमक बाद में डाल सकते हैं, हल्दी मैंने डाल दी। तो यहाँ पे मैंने कुकर रखा है तो मैं 1 चम्मच इसमें घी डाल दूंगी। आज मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता। ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ग्रीन चिली कटी हुई थी वो मैं डाल दूंगी। अब ये जो छाछ है हमने बेसन घोल के वो इसमें डाल देंगे। बाकी का तड़का मैं ऊपर से लगाऊंगी। तो यहाँ पे पानी और डाल देते हैं, जैसे जैसे पकेगी हमारी कड़ी होगी गाढ़ी। तो देखिए फिलहाल हम इसको पका लेंगे, और जब ये आधी पकने वाली होगी तब चने की दाल तो ऑलरेडी बॉईल की हुई है तो वो मैं डाल दूंगी, और फिर बाद में तड़का और मैं लगाऊंगी ऊपर से। और कई बार मैं चने की दाल अंदर डाल देती हूँ, और जैसे यदि आपको लग रहा है कि चने की दाल अब साथ में नहीं डाल, कड़क है आपकी चने की दाल, थोड़ी कड़ी उबली हुई है, तो साथ में भी डाल सकते हैं, थोड़ी और पक जाएगी। और थोड़ी सी हल्की सी आपको लग रहा है अरे आज तो दाल भाई थोड़ी ज़्यादा पक गई है, तो आप बाद में डाल लें उसको। इसमें मैंने घोली थी छाछ, और तो इसी में मैंने थोड़े सा अमचूर पाउडर डाल दिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी पानी ताकि अच्छे से घुल जाए। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं किस लिए कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ कि अभी जैसे सर्दी है तो छाछ बहुत खट्टी कम होती है, गर्मी में तो खट्टी ज़्यादा होती है, तो वो अच्छी लगती है। खाटा, यानी कि हमारे मारवाड़ी में जो राजस्थानी में बोलते हैं खाटो, तो खाटा नाम ही इसीलिए पड़ा है कि खट्टी छाछ से बनता है, तभी मज़ा आता है। कई लोग बिल्कुल आजकल मोड़ी छाछ बोलते हैं, यानी बहुत कम खट्टी छाछ का खाते हैं, तो उनके लिए तो परफेक्ट ही है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा खट्टा पसंद करते हैं, तो खट्टा बनाए कैसे, तो ये तरीका है अमचूर घोल के और इसमें मिला दी जाए, तो अब ये खाटा बन जाएगा। तो दूसरी साइड पे मैंने रख दिया है ये, और इसमें मिला देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, तो इसको मिक्स कर देंगे। अब एक साइड पे हमारी जो कड़ी है यानी कि हमारा खाटा है वो पकता रहेगा, अच्छा पकना चाहिए खाटा, तो अब ये पकता रहेगा। दूसरी साइड पे मैं बना लेती हूँ मूली पालक। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल, तो बनाते हैं अब मूली पालक। यहाँ पे मैंने बारीक वाली 2 मूली ली थी, सिर्फ पत्ते आते हैं हमारे इधर, अलग आती है, हर जगह नहीं मिलती है। और साथ में मैंने ले लिया था पालक, थोड़ा सा मूली 2 और थोड़ा इतना पालक, आधा पाव आप समझ सकते हैं, तो उतना पालक मैंने ले लिया। तो उन दोनों को मिला के काट के धो के रख दिया मैंने। ये तो है बारीक मूली, और एक वो मूला होता है व्हाइट वाला, उसको बोलते हैं मूड़ो, तो वो मैंने पहले भी बताया था, मूला पालक भी मिला के बनाते हैं, अच्छी बनती है सब्जी। तो चलिए आज बना लेते हैं मूली पालक। कड़ी के साथ इसका बहुत अच्छा मेल होता है। ऑयल गर्म हो गया है, छोटे से कटे हुए, थोड़े छोटे छोटे कटे हुए, थोड़ी सी लहसुन की कली, इसका तड़का इसमें अच्छा लगता है। तो गार्लिक जो है हमारा ब्राउन होने लगे है, तो हींग डाल देंगे इसमें। आँच को धीमा रखा है ताकि हींग एकदम से जले नहीं। तो अब इसमें डाल देंगे हमारी मूली, और अभी आपको ये दिख रहा है कि कढ़ाई कर देंगे, जैसे ये पकेगा नीचे बैठ जाएगी सारी सब्जी। हरी सब्जी का यही है, कोई भी सब्जी है नीचे बैठ जाती है। फ्रेंड्स हरी सब्जी जो होती है, मेथी है और भी कई तरह की चंदलिया, तो वो सब्जियाँ क्या है थोड़ी मेहनत मांगती है, उनको साफ़ करना पड़ता है। तो साफ़ करने के आलस में लोग हरी सब्जियाँ बनाते ही नहीं है। तो हरी सब्जियाँ बनाइए और खाइए। मैं तो बनाती हूँ, देखते होंगे आप रोज़ ही।
बहुत सारी जो बाजार की जो चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ही बेहतर होती है सब्जियां, हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी लगती है। और विशेष करके सर्दियों में गरम गरम सोगरे के साथ, मक्की की रोटी के साथ या नॉर्मल रोटी के साथ भी खाएंगे तो अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो परिवार वालों को सभी प्रोटीन्स विटामिन खिलाइए, बहुत अच्छे होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। यदि कोई काम करने बाहर जाते हैं, किसी जॉब पे हैं, तो संडे के दिन बनाइए। यहाँ पर हो रही है खाने की बात और वो हो रही है घर के खाने की नहीं, बाहर के खाने की बात। घर की तो मैं रोज ही बताती हूँ। तो जो बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत चलन हो गया है। कभी कभी के लिए अच्छा है एंजॉय करने के लिए, लेकिन जब रोज का होता है ना, उससे आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, तो बहुत ही ख़राब है। आप जहाँ तक हो सके हेल्दी खाना खाइए घर पे। मैं लिंक दे दूँगी, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है तो आप ज़रूर देखिए। तो हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, काट के रख दी थी मैंने। तो फ्रेंड्स, ऐसा अर्जुन के पापा का कहना है, वो पीछे से बोल रहे हैं कि इस तरह से आप दो तरह से पैसा वेस्ट कर रहे हो। एक तो आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो ज़्यादा भी पैसे दे रहे हो, और साथ ही साथ जब आप बीमार हो जाओगे तो दवाई के लिए डॉक्टर को भी पैसा दोगे। तो दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। तो मैं एग्री करती हूँ इस बात से, और इस पे मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिए। और फिलहाल मैं एक बात और बताना चाहूँगी, और इसके पापा और दादी सा को स्पेशली साथ में मुझे भी, हमको घर का ही खाना पसंद है। अर्जुन को भी देसी सब्जियाँ जो होती है ना, हमारी बढ़िया, पापड़, कड़ी, सोगरा होता है, साथ में गट्टे की सब्जी होती है, मतलब सारी सब्जियाँ हमारे घर में देसी सब्जियाँ सभी पसंद करते हैं। और साथ ही साथ मुझे भी बेहद पसंद है, स्पेशली कड़ी पसंद है। चाहे सोगरे के साथ खाएं, चाहे फुलके के साथ खाएं, चाहे पूड़ी के साथ खाएं। पूड़ी के साथ, गर्मा गर्म पूड़ी के साथ तो कड़ी का मजा ही अलग आ जाता है। और जो मूली पालक होता है ना, वो सोगरे के साथ है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अभी मैं क्या बनाऊंगी, कोई सोगरा खाएगा तो सोगरा बना दूंगी, पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी, इस तरह से चलता रहेगा। सर्दी है तो गर्मा गर्म खाने का तो आनंद ही कुछ और है। तो अब इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक मूली पालक में, और हल्दी। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डलते हैं, बहुत टेस्टी सी सब्जी बनती है। और लाल मिर्च पाउडर, मसाले वगैरह सब आप अपने इच्छा से डाल सकते हैं। जैसा कि मैं बोलती हूँ, नमक स्वाद के अनुसार, तो मिर्ची भी स्वाद के अनुसार होती है। कई लोग कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। तो जैसे कि ये मूली पालक है, कई बार जब गर्मी में काचरे वगैरह आते हैं छोटे वाले, तो थोड़े से मैं एक काचरा इसमें काट के छील के डाल देती हूँ, तो उसमें फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है वो भी। और फिलहाल तो अभी नहीं आ रहे हैं, तो काचरी पाउडर आता है बाजार में, मैंने भी उसका वीडियो बना रखा है। घर पे सुखा के बना लेती हूँ। जब छोटे वाले काचरे आते हैं तो उसको छील के, और उसको सबसे पहला काम है काचरे को चखना। जो छोटे काचरे आते हैं स्पेशली राजस्थान में ही आते हैं, तो उसको एक को पहले स्लाइस काट के चख लें। बहुत कड़वे भी आते हैं कई बार, तो कड़वा अगर सारा होगा तो खेल खराब हो जाएगा, सारा खाना बिगड़ जाएगा। अगर आप सब्जी भी बना रहे हैं, किसी में डाल रहे हैं, तो कड़वे काचरे को निकाल दें। बाकी काचरे छील के मैं उसके पतले पतले स्लाइस बना देती हूँ, और थाली में रख के उनको सुखा देते हैं 2-3 दिन धूप में, फिर मिक्सर में पीस के और छान के काचरी पाउडर रख लेते हैं। तो पहले तो क्या करते थे कि छोटे छोटे काचरे होते थे, तो उसकी जो काचरों को माला बना के इस तरह से और टांग देते थे धूप में। अब क्या होता है कि अंदर से थोड़ा काचरा गीला होता है, माला बनाने से बहुत दिन लगते हैं उसको सूखने में, और जब स्लाइस आप काट के डालेंगे तो बहुत जल्दी सूखेगी 2-3 दिन में। इस तरह से ये मेरा तरीका है। तो मैं तो काट के और फिर सुखा के काची पाउडर बनाती हूँ। तो इसका भी वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा पानी जैसे सूख जाएगा इसका, तब हमारी मूली पालक रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं डालने, और बस जैसा कि मैंने बताया, काचरी की थोड़ी सी खटाई अच्छी लगती है। यदि किसी को काचरी नहीं मिल रही है कहीं पे, तो थोड़ी सी अमचूर भी डाल सकते हैं। और कई लोग बिना खटाई के खाते हैं, तो वो बस ऐसे ही बना सकते हैं। और यदि हल्की सी खटाई चाहिए तो अमचूर डाल लें या काचरी पाउडर। तो मूली पालक तैयार होने वाले, तेल देखिए बिल्कुल छूट गया है। तो अब इसमें हल्की सी मैं डालूंगी अमचूर पाउडर, क्योंकि अभी मेरे पास काचरी पाउडर ख़त्म हो गया है, तो मैं भी यही डाल रही हूँ। बिल्कुल हल्का सा डाल दिया मैंने, और बस इसको मिक्स करके और सब्जी हमारी रेडी होगी। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी कड़ी पक गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये बॉईल की हुई चने की दाल। ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल लें, और कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। मूली पालक रेडी हो गए हैं, कड़ी एक तरफ पक रही है, तो बारी आती कड़ी में तड़का डालने की। तड़के के बिना तो कड़ी का टेस्ट नहीं आता है। तो फिर से ले आते हैं एक डाली कड़ी पत्ते की, क्योंकि घर में तो पेड़ है तो ताजा ताजा ही तोड़ के लाए। पहले वाली तो मैंने डाल दी थी उपमा में। तो चने की दाल की डालने के बाद भी कड़ी को थोड़ा सा पका लिया हमने, करीब 10-15 मिनट तक इसको अच्छा सा उबाले दे दिए हैं।
तो ये देखिए बेसन अच्छे से कच्चापन नहीं रहना चाहिए, पक जाना चाहिए। थोड़ा सा पानी भी मैंने और डाल दिया था, अगर आपको लगे कड़ी गाढ़ी हो रही है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं उसमें। यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन, तो पैन रखा है मैंने तड़के के लिए। तो अब इसमें डाल देंगे ऑयल। अलग अलग प्रकार की कड़ी जैसे मैंने बताई, तो कड़ी के तड़के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में लहसुन डलता है, जैसे पकौड़े की कड़ी में मैं लहसुन प्याज वगैरह सब डालती हूँ, इसमें मैं लहसुन नहीं डालूंगी। और कई जैसे काले चने की कड़ी होती है उसमें खाली हींग जरा डाल सकते हैं, थोड़ा प्याज भी डाल सकते हैं। मतलब अलग अलग फ्लेवर आना चाहिए, ये नहीं कि हर किसी में लहसुन डाल दिया, हर किसी में कुछ डाल दिया, तो अलग अलग फ्लेवर आता है थोड़ा, तो पता चलता है ये काले चने की कड़ी, ये चने की दाल की कड़ी है, ये पकोड़े की कड़ी है, इस तरह से। तो यहाँ पे डालेंगे राई, साथ में डालेंगे जीरा और डालेंगे मेथी दाना, और इन सब के साथ डाल दूंगी प्याज, और साथ में थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी है। और अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता ताकि छींटे नहीं उछले, और इसमें डालेंगे हींग। हींग का फ्लेवर तो बहुत ज़रूरी होता है कड़ी में, जैसे कि हींग होती है ना, हींग और जीरा और ये जो चीज़ें हैं ना दाल में कड़ी में, ये स्पाइस तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे स्पेशली कोई चीज़ें अचार में, तो हींग तो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। फ़ायदा भी करती है हींग, नुकसान नहीं करती, थोड़ी सी हींग डाल देते। तो इन सभी चीज़ों की खुशबू फैल गई है किचन में, तो किचन में सभी कड़ी पत्ता और ये तड़के की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो ये सभी जो स्पाइस होते हैं, यानी कि जो हमारे मसाले वगैरह तड़के की चीज़ें होती है, तो बंगाली में कई लोग इसको पंच फोड़न भी बोलते हैं। जैसे कि राई हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गई, और हींग है, साथ में मेथी दाना है। तो जैसे कि जो स्पाइस है हमारे, ये जो तड़के की चीज़ें अचार में भी डलती है, तो बंगाली में और उड़ीसा में भी पंच फोड़न या कुछ इस टाइप का ही नाम है, पंच फोड़न बंगाली लोग बोलते हैं। तो सौंफ है, जीरा है, राई है, हींग है, मेथी दाना है, कई लोग कलौंजी भी डालते हैं। तो ये सभी स्पाइसेस हैं, इनको पंच फोड़न कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा तड़का रेडी हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। बस अब ये तड़का हमारी कड़ी में डाल देंगे। कड़ी भी हमारी पक चुकी है, तो कड़ी में तड़का तो डाल दिया था, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी कड़ी टेस्टी वाली रेडी हो गई है। आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। स्वाद और खुशबू के लिए जैसे जरूरी होती है हींग, उसी तरह जीवन में हमेशा बने रहिए अच्छे ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे बन गया है खाटा, और खाटे के साथ एक और कहावत प्रचलित है हमारे यहाँ राजस्थान में, खाटो रे खाटो थने देख जवाई नाटो। तो इसका मतलब है जवाई पावना, यानी कि पावने होते हैं जवाई, तो मेहमान, तो वो आते हैं तब उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो भाई आजकल जैसे प्रचलित है गुलाब जामुन रो साग बनाओ, पनीर रो साग बनाओ, यानी पनीर की सब्जी, तरह तरह की चक्की की सब्जी, और इस तरह से हैवी सब्जियां बनाए। तो जवाई कहते हैं अरे खाटा तो एक नॉर्मल सा सब्जी है, तो जवाई आया है तो खाटा क्या बनाया। तो जवाई कहता है कि मुझे तो भाई खाटा पसंद नहीं है, देखा खाटा बन रहा है तो नाटो, मतलब वापस मुड़ के चला जाता है। तो कहा जाता है कि खाटो रे खाटो थने देख जवाई नाटो। तो ये तो नाटने की कोई जरूरत नहीं है, खाटा तो बड़ी टेस्टी चीज है, और इन सब हैवी सब्जियों से बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों की थाली तैयार हो चुकी है बिल्कुल से। देखिए कड़ी बनाई थी, मैंने बोला था कि पूड़ी जिसको पसंद होगी वो पूड़ी खा लेंगे, जिसको सोगरा पसंद होगा बाजरे की रोटी भी बना दी मैंने। साथ में है मूली पालक की सब्जी और टमाटर मिर्ची जो मैंने बना के रखी थी। धनिया की चटनी तो बहुत ही अच्छी लगती है, और साथ में है गुड़ और घी। तो आप जिससे भी खाना चाहे खा सकते हैं, मज़ेदार है और सर्दियों में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
तो लंच में तो खा लिए थे सोगरे, पूड़ी कड़ी और सब मूली पालक और काफ़ी कुछ हैवी खाना हो गया था। तो लंच तो हो गया था, अभी तो सोचा नहीं है कि डिनर में क्या बनाएंगे। तो डिनर में सोचेंगे कि क्या बनाएंगे, तब तक पी लेते हैं चाय, पीछे उकल रही है। तो चलिए फिर जल्दी से छान देते हैं चाय और पी लेते हैं, क्योंकि सर्दियां है तो सर्दियों में अदरक वाली चाय भी बहुत अच्छी लगती है। आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।